नमस्ते, मैं गुरदीप कौर आप सबका स्वागत करती हूँ कुक इजी पर। आज मैं खाजा बनाने जा रही हूँ। खाजा बनाने के लिए हमें ये सामान चाहिए। ये फॉर्चून का रिफाइंड ऑयल है, ये फूड कलर है, ये 1 कटोरी चीनी ली है मैंने, ये आधा कटोरी सूजी है, 1 कटोरी मैदा है, ये पानी है मैदे को गूंथने के लिए, ये इलायची है 3-4 मैंने कूट के रख ली है, और ये कॉर्नफ्लोर है 1 बड़ा चम्मच। इसे अरारोट पाउडर भी बोला जाता है। ये डिश जो मैं बनाने जा रही हूँ ये छठ पूजा में मिठाई के तौर पे बनाई जाती है। अब हम खाजा बनाने शुरू करते हैं। इसके लिए पहले हम एक बड़ा बाउल लेंगे। ये 1 कटोरी मैदा है, आधा कटोरी सूजी है, और इसमें थोड़ा मैं कलर डाल लूंगी। ये 2 चुटकी नमक भी डालना है इसमें। अब हम इस सब को मिश्रण को अच्छा से मिला लेंगे। हमारा मिश्रण अच्छा से मिल जाना चाहिए। मैं इसमें मोन डाल रही हूँ। मोन डाल के मिलाने पड़ेगा पहले। इसको अच्छा से मिला लेना है हाथ से। मैंने मोन इसमें रिफाइंड ऑयल का ही डाला है। रिफाइंड ऑयल में ही मैं बनाऊंगी ये सारे। अब मैं इसको गूंथना शुरू करूंगी। ये आम आटे जैसे ही गूंथना है, इसको ज़्यादा टाइट नहीं रखना। जैसा हम आम रोटी के लिए आटा बनाते हैं ऐसा ही इसको बनाना है। हमने सूजी डाली है, थोड़ा सा नरम रखा है मैंने। 10 मिनट बाद सूजी फूल के अपने ही ये टाइट हो जाएगा। आटा गूंथ के तैयार है। अब इसको 10 मिनट के लिए ढक दूंगी मैं। तब तक चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी के लिए मैंने सॉस पैन लिया है। 1 कटोरी जितना पानी डाल देना है। इलायची पाउडर और ये चीनी। हमारी चाशनी ऐसे बनेगी। इसको बीच बीच में हिलाते रहना है। देखिए चाशनी में उबाल आ गया है। चाशनी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हाथ में ऐसे चिपके। एक तार की चाशनी बनानी है हमने। 1 चम्मच देसी घी है और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल है। इसको हमने कांटे चम्मच से अच्छा से ऐसे फेंट के क्रीम जैसा बना लेना है। ऐसे इसको कांटे चम्मच से अच्छा से हिला लेना है, पूरा क्रीम जैसे बन जाए। अब इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। इसको भी ऐसे करके अच्छा से हिला के क्रीम जैसे बना लेना है। बाकी बचा कॉर्नफ्लोर भी मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है इसको। देखिए एकदम क्रीम जैसा बन जाए। ये हमारी चाशनी भी हो चुकी है।
ऐसे ठंडी होने से ये देखिए ऐसे हाथ चिपकना चाहिए हमारा। एक तार बन गई इसकी। हमारी चाशनी बन चुकी है। अब हम खाजे बना लेते हैं। ये देखिए ये ऐसे होना चाहिए हमारा मिश्रण। अब आटा देख लेते हैं। आटा हमारा फूल के ऐसा हो गया है। इसको थोड़ा और मसल लेते हैं। ऐसा हो जाना चाहिए आटा एकदम नरम। कि हमने रोटियां बना लेनी है। ऐसे पेड़े बना के पतली रोटियां बना लेनी इसकी। ऐसे हम बड़ी रोटी बेल लेंगे और ये मिश्रण हमने इस रोटी में लगाना है। पूरा रोटी में लगा देना है अच्छा से। ऐसे इसको ऐसे रोल करना है। देखिए इसमें हवा नहीं भरी होनी चाहिए। ऐसे रोल हो गया हमारा। एक सार ऐसे काट लेना है इसको। एक जैसे पीस होने चाहिए ऐसे। इसको ऐसे बेल देना है। ऐसे ये 2-3 तरीके से बनाई जाती हैं। मैंने एक तरीके से बना के रख दी है। एक तरीका मैं ऐसे बताऊंगी। हमने 2-3 रोटियां बना लेनी है पतली करके। चाहे आप सूखा आटा लगा के बेल लें, जैसे भी आप बेल सकते हैं। ऐसे मैंने 3 रोटियां बना ली हैं। अब हम ऐसे 3 रोटी का ऊपर में पहले मिश्रण लगा देंगे। देखिए उसके ऊपर में मैं रोटी रख दूंगी। इस रोटी में भी मैंने यही मिश्रण लगा दिया है। ऊपर से मैं रोटी और रख दूंगी। एक मैदा है, इसको ऐसे खींच के भी आप कर लेंगे, मिला लें। इसको
ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके गोल कर देना है, इसमें हवा नहीं भरने देनी। इसको ऐसे गोल गोल काट लें। देखिए मैंने सब काट लिए हैं ऐसे ऐसे। देखिए आप इसे ऐसे बेल देंगे, ऐसे ऐसे इसको रख के बेलन से ऐसे बेल देना है इस साइज की। सब ऐसे ही बेल देनी है। हमारा रिफाइंड गरम हो चुका है, कम आंच में ही इसको पकाना है ऐसे। देखिए ऐसे धीरे धीरे इनको दोनों साइड में पलटा देना है, सुनहरा होने तक पकाएंगे। आंच धीमी रखनी है, ज़्यादा तेज आंच में पकाओगे तो इनकी लेयर जो है अलदा अलदा इनका कलर अच्छा आ रहा है। ये हमारी खाजे पक चुके हैं, इसको हम निकाल लेंगे। देखिए हमारे खाजे मैंने ऐसे बना के तल लिए हैं। ये राउंड शेप में है और ये लंबाई में है। ये अभी मैं इसमें चाशनी डाल रही हूँ ऐसे। बीच बीच में हम इसको हिला देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे। देखिए हमारे खाजे बनके तैयार हैं। मैं इन्हें बसंत पंचमी में बनाती हूँ। आप भी बनाइए, बच्चों को खिलाइए। मेरी वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।